दोस्तों, यह कहानी आपके जीवन को बदल कर रख देगी। यह कहानी है फकीर गुरजीएफ और दिमित्र की। दिमित्र ने कहा, मुझे आपके अतिरिक्त और किसी को गुरु नहीं बनाना है। बरसों से मेरे मन में यही आकांक्षा रही है कि मेरे जीवन का, मेरे व्यक्तित्व का परिमार्जन आपके हाथों से हो। फकीर गुरजीएफ दिमित्र के शब्दों को सुनकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में वातावरण में व्याप्त गंभीरता और शीतल करने का सामर्थ्य भी था और दिमित्र की भावनाओं में उठते उन्माद को संयत करने की शक्ति भी। साथ ही उस स्मित को कुछ रहस्यमय भी कहा जा सकता था, क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे गुरजीएफ दिमित्र को कुछ कहते कहते रुक गए हों और शब्दों का स्थान उस मुस्कुराहट ने ले लिया हो। गुरजीएफ ने कॉकेसस क्षेत्र को अपनी तपस्थली व कार्यस्थली दोनों ही बनाया था। किसी को नहीं पता था कि उनकी साधना कहाँ व्यतीत हुई, पर उनकी दी गई शिक्षाओं में बार बार उपनिषदों की उक्तियों का आना, वेद सूत्रों का स्थान पाना एवं गीता के श्लोकों का उद्धरण रूप में आना इस ओर इंगित करता था कि भले ही गुरजीएफ बाल्कन क्षेत्र से संबंध रखते हों, परंतु उनकी साधना स्थली संभवतया भारत भूमि ही रही हो। तप साधना व अध्यात्म के चिंतन को उलटवासियों की तरह कह देना गुरजीएफ के स्वभाव में था। उनका शरीर मध्यम कद काठी का था, परंतु मुखमंडल सदैव ध्यान की ऊर्जा से उद्दीप्त रहता था। ऑस्पेंस्की जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ उनके शिष्यों में से एक थे। गुरजीएफ की शिक्षा देने का तरीका अत्यंत अनूठा था। हर शिष्य को उसके प्रारब्ध, प्रवृत्ति व प्रकृति के अनुरूप दिशा देना उनकी अद्भुत शिक्षा प्रणाली का एक अंग कहा जा सकता था। उनके विषय में प्रसिद्ध था कि वे किसी को सहजता से शिष्य नहीं बनाते थे। दिमित्र भी विगत 1 वर्ष से गुरजीएफ के आश्रम के बाहर आकर नित्य प्रति बैठ रहा था। आश्रमवासियों के पूछने पर वह एक ही उत्तर देता कि उसे गुरजीएफ का शिष्य बनना है। लगभग सभी आश्रमवासियों ने उसकी यह गुहार समय दर समय गुरजीएफ तक पहुंचाई भी थी। अंततः आज फकीर गुरजीएफ ने दिमित्र को बुलाया और उससे उसके मनोभावों को व्यक्त करने को कहा। प्रत्युत्तर में दिमित्र ने अपना निवेदन उनके सम्मुख रखा। दिमित्र के निवेदन के उत्तर में गुरजीएफ बोले, दिमित्र, मात्र शिष्य बनना जीवन के परिमार्जन के लिए आवश्यक नहीं है। शिष्यत्व पात्रता से परिभाषित होता है और यह कुछ ऐसी विलक्षण घटना है कि रोज रोज नहीं घटती। यदि तुम्हारे अंदर पात्रता आएगी तो वह सच्चे मार्गदर्शक को, तुम्हारे गुरु को तुम तक स्वयं खींच लाएगी। उसके लिए जिद या हट की आवश्यकता नहीं पड़ती। दिमित्र के मन में अभी भी वही आकांक्षा थी कि गुरजीएफ उसके गुरु बने। उसने गुरजीएफ के शब्दों को सुना भी, पर उसका मन उन शब्दों को गुन न सका। उसने अपनी प्रार्थना गुरजीएफ के सम्मुख पुनः दोहराई। गुरजीएफ बोले, अच्छा, तुम मुझे गुरु बनाना चाहते हो। दिमित्र बोला, मुझे भगवान को पाने की आकांक्षा है। आपके द्वारा मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए, ऐसी कामना है। गुरजीएफ बोले, दिमित्र, भगवान कामनाएं करने से नहीं मिलते, कामनाएं मिटाने से मिलते हैं। अपने अहंकार को गलाओ तो भगवान तुम्हारे अस्तित्व में
सहज उपस्थित हो उठेंगे। परंतु यदि तुम्हें यह बोध मेरे द्वारा ही मिलना है तो यही सही, कल सुबह पौ फटने से पहले यही मेरे द्वार पर आ जाना, तुम्हें मैं जंगल लेकर चलूँगा। दिमित्र को तो जैसे मन मांगा मिल गया हो। उसे लगा कि अगले दिन ही उसके जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। वह अगले दिन सुबह 4 बजे ही गुरजीएफ के द्वार पर जा पहुंचा। फकीर गुरजीएफ दिमित्र को सघन वन की ओर लेकर चले। वहां जंगल के मध्य एक सिंचाई की नहर गुजरा करती थी, जिससे विभाग वाले हर प्रातः 6 बजे पानी छोड़ा करते थे। अभी वह नहर सूखी थी। गुरजीएफ ने दिमित्र को नहर के बीच खड़े हो जाने को कहा। दिमित्र प्रसन्नता से वही नहर के मध्य खड़ा हो गया और उत्सुकता से अगले निर्देश की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में नहर का पानी छूटा और उसके टखनों से टकराया। उसने उत्सुकता भरी दृष्टि से फकीर गुरजीएफ की ओर देखा, परंतु वे तो जैसे ध्यान में बैठ गए थे। दिमित्र वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर में पानी बढ़ते बढ़ते उसके घुटनों तक आया। इस बार दिमित्र ने गुरजीएफ को आवाज देकर पूछा, मुझे यहाँ कब तक खड़े रहना है? गुरजीएफ बोले, दिमित्र तुम 1 वर्ष तक मेरे द्वार पर आते रहे, कुछ मिनट और खड़े रहने में क्या दिक्कत है? दिमित्र शांत हो गया, पर उसका मन अब घबराने लगा था। पानी अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसकी छाती तक आ पहुंचा था। उसने गुरजीएफ को फिर पुकारा, पर इस बार उसके शब्दों में उत्सुकता कम और चिंता ज़्यादा थी। उसने पूछा, क्या मैं बाहर निकल आऊं? गुरजीएफ बोले, नहीं दिमित्र, पहले यह बताओ कि मेरे पास क्यों आए थे? दिमित्र ने घबराते हुए उत्तर दिया, शिष्य बनने। गुरजीएफ बोले, शिष्य क्यों बनना चाहते थे? तब दिमित्र बोला, भगवान को पाने के लिए। गुरजीएफ बोले, तो दिमित्र तुम बिल्कुल सही जगह खड़े हो, भगवान यहीं आने वाले हैं। दिमित्र कुछ उत्तर देता, इससे पहले पानी उसकी नाक तक आ पहुंचा था। इस बार उसने गुरजीएफ से कोई प्रश्न नहीं किया और सब छोड़कर किनारे की ओर तैरने का प्रयास करने लगा। उसे लगा कि गुरजीएफ उसे बाहर निकालेंगे, पर हुआ उल्टा। गुरजीएफ तो उल्टा उसे डुबाने का प्रयास करने लगे। उसने गुरजीएफ को जोर से कुहनी मारी और किनारे तैरकर निकल आया। इस बार उसके शब्दों में रोष था। वह क्रोध से चिल्लाता हुआ गुरजीएफ से बोला, मैं तो आपको गुरु बना रहा था और आप मुझे डुबाने लगे। यह शिष्य बनाने का कौन सा तरीका है? गुरजीएफ हंसे और बोले, दिमित्र, गुरु भगवान नियुक्त करता है। तुम्हारी कामनाओं से कोई गुरु नहीं बनता। परंतु मुझ पर क्रोध करने से पहले यह बताओ कि जब पानी में डूब रहे थे तब क्या याद आ रहा था? दिमित्र बोला, यह कैसा प्रश्न है? डूब रहा था तो बस यह याद आ रहा था कि कैसे भी करके सांस लेने के लिए हवा मिल जाए। गुरजीएफ बोले, बस दिमित्र, भगवान ऐसे ही मिलते हैं। जितनी तड़प के साथ तुम्हें हवा याद आ रही थी, उतनी ही तड़प के साथ भगवान याद आएंगे तो वे स्वयं तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। उसके लिए और किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यदि भगवान को पाना है तो अपने मन में उनके लिए उठ रही पुकार में तीव्रता पैदा करो। यही उनको आमंत्रित करने का सही माध्यम है। दोस्तों, गुरजीएफ के शब्द दिमित्र के हृदय स्थल में गहरे उतर रहे थे।
उसे अनुभव हो रहा था कि परमात्मा को पाना भावनाओं को जगाने से ही संभव है। वे कोई वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सकता है। वे कोई खिलौना भी नहीं है जिसे जिद करके पाया जा सकता है। वे तो भावनाओं के भूखे हैं। यदि भावनाओं में तड़प है और पुकार सच्ची है तो वे सब कुछ छोड़कर भक्त के पास उपस्थित होते हैं। गुरुजीएफ की दी हुई अद्भुत शिक्षा ने दिमित्र के अंदर सच्चे शिष्यत्व को पैदा कर दिया था। वह अपनी इस नूतन जीवन दृष्टि को लेकर भक्ति के सच्चे पथ पर आगे बढ़ चला। दोस्तों, इस तरह यदि हमारी भावनाओं में तड़प है और पुकार सच्ची है तो हम सब भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।